प्रैक्टिस सेट आगे बढ़ते गया, इंटरेस्ट बढ़ते गया, एट द एंड पूरा चैप्टर मक्खन की तरह चला गया। करो लिखने के लिए, करने के लिए, दिखाने के लिए सीबी मत लिख देना, कुछ भी मत लिखो, उसको करना है। देखो किसी चीज़, और बेसिकली चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है बिकॉज इसमें थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप्स के सारे क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसे पेज को लीव मत करना। कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ विनायक दुबे, योर कैटलिस्ट भैया, और वेलकमिंग यू ऑल इन आवर अभेद्य सीरीज ऑफ अलजेब्रा। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 4, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। यस, हिसाब किताब वाला चैप्टर पता है ना? ऐसे तो हिसाब किताब हर चीज़ के हमारे पेरेंट्स रखते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे SGST, CGST, टैक्सेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता करेंगे, मीन वैल्यू, ये सब बहुत सारी चीज़ें आपको चैप्टर में पढ़ना रहेगा। देखो अब इस चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू तो आपको पता चल गया। अब मुझे पर्सनली चैप्टर टफ लगता था बिकॉज मुझे ना ये सब चीज़ का इतना इंटरेस्ट नहीं था कि टैक्स कितना चल रहा है, किस गुड्स के ऊपर टैक्स चल रहा है, ये स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर इतना टैक्स है, SGST क्या करूँगा लेके, CGST क्या करूँगा लेके, B2C भी कंज्यूमर, ये सब क्या करूँगा। बट जैसे जैसे मैंने चैप्टर में एक प्रैक्टिस सेट आगे बढ़ते गया, इंटरेस्ट बढ़ते गया, एट द एंड पूरा चैप्टर मक्खन की तरह चला गया मेरा। चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं इसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। सबसे पहले अपना अलजेब्रा का टेक्स्ट बुक खोल के रख लो, चैप्टर नंबर 4 को ओपन कर लो, एंड जो मैं यहाँ पे मार्क करवाऊंगा उसे CB में मार्क कर लेना, #कैटलिस्ट भैया स्पेशल। फिर देखो सबसे पहले आपको अपने पेज नंबर 86 पे आना है, वहां पे आपको सॉल्व एग्जाम्पल 1st and 3rd इन्हें कर लेना है, मार्क कर लो एंड सिर्फ देख लो, सिर्फ मार्क मत करो। लिखने के लिए, करने के लिए, दिखाने के लिए सीबी मत लिख देना, कुछ भी मत लिखो, उसको करना है। देखो किसी चीज को एज अ मोटिवेशन लो एंड उसको कर दिखाने का एक टास्क कर लो। मोटिवेशन और टास्क जब दोनों मिक्सअप होगा और दोनों उसमें थोड़ा सा कंसिस्टेंसी ऐड कर दोगे और डिसिप्लिन, तो यू विल बी अनस्टॉपेबल। नाउ कमिंग ऑन द प्रैक्टिस सेट 4.1, उसमें आप करो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। ये 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट 4.1 में से करना है। 4.2 की बात करें तो 4.2 में आना क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। ये 5 क्वेश्चन आपको करना है 4.2 में से। नाउ कमिंग अहेड 4.3 में, तो प्रैक्टिस सेट 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, लाइन से 3, 4, 5 ये 3 क्वेश्चन कर लो। आपके चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इस प्रैक्टिस सेट के अंदर, ये 3 क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट कमिंग अहेड प्रैक्टिस सेट 4.4 में क्वेश्चन नंबर 3 और 5, यस जस्ट ये 2 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है, आपका ये चांसेस अच्छे खासे आने के। नाउ कमिंग अहेड प्रॉब्लम सेट में आओ। अब देखो सारे जो चैप्टर्स हैं आपके मैथ्स अलजेब्रा के अंदर, तो सब में बस एक एक प्रॉब्लम सेट है। बड़े ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर 2 प्रॉब्लम सेट है, 4A और 4B, और बेसिकली चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है बिकॉज इसमें थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप्स के सारे क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स के हैं। ऐसा नहीं है क्वालिटी के क्वेश्चन की तरह या AP की तरह कि आपका एक पेज 6-7 लाइन में आंसर आ जाए, ऐसा सिस्टम नहीं है। आपको उसको पूरा एकदम सजा के लिखना पड़ेगा। सजा के इन द सेंस मतलब टीचर्स का डायलॉग हो गया सजा के लिखने वाला, सजा के इन द सेंस अच्छे से प्रेजेंट करके लिखना पड़ेगा। जो गिवन है वर्ड प्रॉब्लम में वो लिखो टू फाइंड, फिर जाके फॉर्मूला लगाओ एंड देन आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, तो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है। तो इसलिए चैप्टर थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है। रिमेंबर दिस, चैम्प्स एंड चैंपियंस। भैया चैम्प्स और चैंपियन में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, मजे ले रहा था। नाउ कमिंग हेड प्रॉब्लम सेट 4A में ये 4 क्वेश्चन करोगे। नाउ प्रॉब्लम सेट 4B में आना। अब प्रॉब्लम सेट 4B में आओगे तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10 इनमें भी ये 3 क्वेश्चन करोगे, इतना काफी है आपका ये चारों प्रॉब्लम सेट प्रैक्टिस सेट में से एंड ये 2 प्रॉब्लम सेट में से। देखो चैप्टर बहुत बड़ा है बट आपका काम रिलैक्स करवाने के लिए आपको एज अ थोड़ा सा माइंड को शांति मिले कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंस है, तो उसको आप लोगे तो आपका ये थोड़ा सा आप रिलैक्स वे में कर सकते हो। बट अपना फिर से वही बता रहा हूँ, अपना एंड गोल है, अपने को पूरा चैप्टर करना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। एक क्वेश्चन समझ लो आपको नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर 1-2 मिनट का टाइम और दो,
फिर नहीं आ रहा है, एक दो टाइम और ट्राई करने के बाद भी, तो उस क्वेश्चन को कर लो सर्कल एंड मूव अहेड एंड मेक श्योर कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ये कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो, इन्हें तो मिस नहीं करना है, अदरवाइज फिर आप मिस करोगे मेरे वो टिप्स को जो आपने फॉलो नहीं किया। अब आप वीडियो में एंड तक बने हो, जैसे कि बहुत कम ही बच्चों के जो आज तक एंड में तक बने रहेंगे, बिकॉज सबको 2x का स्पीड का चस्का चढ़ गया है, तो चस्का में लोग असली मस्का देखना भूल जाते हैं, तो वो मत करना। देखना वीडियो, वॉच द 2x नो इशू, बट वॉच टिल द एंड। सी सिंपल सा फंडा है, किसी एक काम को उठाओ तो उसको पूरा कंप्लीट करो, बीच में मत छोड़ो। ये मैं अपने स्पेसिफिकली वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने सेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ। किसी भी यूट्यूब पे किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, किसी भी भैया दीदी को फॉलो कर रहे हो, तो फॉलो करो, तो ब्लाइंडली फॉलो करो, नॉट लाइक कि यस ये पसंद आया तो नहीं छोड़ो, इसका नहीं इनका दिखते हैं, ये सब मत करो यार। ये हम लोग करके देखें, कोई फायदा नहीं मिलता। एज ए रिजल्ट वी गेट स्टिक टू दिस अमाउंट ऑफ पीपल कि हमें इनसे पढ़ना है, ये मेरे काम के, बस इन्हीं के ऊपर बिलीव करना है बस, बाकी कौन क्या कर रहा है हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे भैया, बस इतना सा एक कैटलिस्ट ज्ञान और देता हूँ आपको यहाँ पे। कैटलिस्ट ज्ञान कह लो या आप बीच में से इसको रफ कर देता हूँ। आई होप आपको मार्क कर लिए होगे भाई। अब मार्क कर लिए हो तो एक और चीज़ मार्क कर लेना। क्या भैया क्या मार्क करना है? और वो मार्क ये करना है आपको, आपका पेज नंबर 11 आए, क्या कह रहा हूँ 11 110 ना 100 हैशटैग कैटलिस्ट ज्ञान में आना। तो कैटलिस्ट ज्ञान में कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन कंसेप्ट के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो है पेज नंबर 100, यस शतक, पेज नंबर शतक पे आओ, यानी कि 100 पे। वहां पे आपको टेबल दिख रहा होगा कि आपका कंपैरिजन क्या है। वो कंपैरिजन में आपको जो टेबल दिख रहा होगा, कंपैरिजन वाला टेबल, इसे प्लीज अच्छे से कर लेना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्जाम में। बिलीव ना हो तो अपना सेमेस्टर प्रीलिम्स या बोर्ड एग्जाम का पेपर दे के देखना, किसी एक में आपको ऐसा दिखेगा। बहुत सारे चांसेस है कि आपको बहुत सारे पेपर्स में दिखे, बट स्टिल आपको दिखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे पेज को लीव मत करना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो। शेयर तो आप करोगे नहीं, बट स्टिल मैं आपको बताया था कि उन्हें शेयर करो जो कि बहुत उन्हें नीड है ऐसे स्ट्रेटेजीज की, इस टाइप्स के वीडियोस की। वो आपके फ्रेंड जो एक्चुअली वीक है या जैसा आपको ठीक लगे, जिन्हें आप शेयर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू, बट कीप अ हेल्पिंग हैंड, जिसका आप हेल्प कर सकते हो किसी भी कैपेबिलिटी के ऊपर करना चाहिए अपने को। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। टाटा बाय बाय एंड 1 फायर इपॉक्सी पेंटेन।